प्रणाम। द सीक्रेट, मैं जहां तक समझता हूं इस पुस्तक के बारे में कुछ ही लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, बाकी सब ने इस सिद्धांत के बारे में जरूर जाना होगा। आज के दौर में और पहले भी इस सिद्धांत के ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जो 100% सक्सेसफुल हुए। आज इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से किया जाना चाहिए, क्या इसको कोई नेगेटिव इंपैक्ट्स तो हमें देखने को नहीं मिलते हैं, या कब ऐसा करें, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करें कि हम सक्सेसफुल हो जाएं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा कि नाम से ही यह सिद्ध हो रहा है कि एक आकर्षण का सिद्धांत है जिसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। मैं एक रात को आकर्षण के सिद्धांत के तहत अपनी आंखों को बंद करके और किसी ख्वाब के बारे में सोच रहा था जो पहले ख्वाब हुआ करता था, लेकिन जब मैंने रात भर उसके बारे में सोचा, अपनी आंखें बंद कर ली, मुझे नींद आ गई और पता नहीं चला कि कब ख्वाबों की ताबीर हो गई और कब मेरे ख्वाब सक्सेसफुल हो गए और कल सुबह होते ही मुझे वो गुड न्यूज मिल गई जो मेरे लिए सपना हुआ करता था। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत किसी भी चीज को आकर्षित कर सकते हैं, चाहे वो धन हो, मन हो, तन हो, इच्छा हो, कुछ भी ऐसा नहीं बचता है इस सब्जेक्ट में जिसको हम आकर्षित नहीं कर सकते। आकर्षण का एक सिद्धांत है, यदि हम किसी भी चीज को आकर्षित करना चाहते हैं तो बिना किसी सिद्धांत के यदि आकर्षित करने लग जाते हैं तो इसका दुष्परिणाम हमें देखने को मिल जाता है। इसका उदाहरण समझिएगा। मैंने आकर्षण के सिद्धांत के तहत यूनिवर्स में एक मैसेज सेंड किया कि मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है और यूनिवर्स मुझे उस वस्तु को देने के लिए जब मेरी तरफ बढ़ रहा है, इसी दौरान कोई नेगेटिव इंपैक्ट या नेगेटिव कोई चीज इस तरह की या कोई दूसरी थॉट है जो मेरी थॉट के साथ टकरा जाती है और मुझे पॉजिटिव मिलने की बजाय नेगेटिव मिलने लग जाता है। इसलिए बहुत बार लोग कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश करी है यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, बहुत कुछ किया है, बट काम नहीं करता, मजा नहीं आता इसको करने। एग्जैक्टली बिकॉज आपको इसको करने के बारे में कैसे किया जाए, कब किया जाए, क्या सिद्धांत है और इसको किस तरह से आपकी आवाज को, आपके विषय को, आपकी थॉट को आप यूनिवर्स में भेज देते हैं, ये जानना बड़ा जरूरी होता है, समझना बड़ा जरूरी होता है। इसलिए जब भी आप अपनी किसी वस्तु को पाने के लिए जब कार्य करते हैं तो आपको सबसे पहले शांत चित्त होकर के बैठ जाना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने के दौरान एक एक घूंट करके आपको पानी पीते रहना चाहिए, बहुत थोड़ा थोड़ा सा, ताकि आपका गला तर रहे। इसके बाद आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करें। सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए आपको अंदर ही अंदर एक साथ बहुत सारे सवाल करने हैं। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मुझे बहुत खुशी मिल रही है, मुझे बहुत खुशी। इस तरह से कंटिन्यू रिपीटेशन करते रहिए। ऐसा करने से आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, इन दोनों के बीच में गैप क्रिएट होने लग जाता है और बाहरी मन और आंतरिक मन प्रबल हो जाता है। उस आंतरिक मन के साथ आप आपकी इस थॉट को सेंड करिए यूनिवर्स में कि मुझे ये वस्तु चाहिए, मुझे इस तरह से दिखना है, मुझे ये बनना। हालांकि एक दिन में संभव नहीं है इस सिद्धांत को फॉलो करना, जिसके लिए आपको थोड़ी सी लर्निंग होनी जरूरी होती है। और मैं ऐसा सेशन बड़ा जल्दी अभी शुरू कर रहा हूं जिसमें आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चाहें तो सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, इस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे साथ इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरह से करें जिससे आपको उससे सिर्फ पॉजिटिव देखने को ही मिले, कोई भी दुष्परिणाम या नेगेटिविटी आपको देखने को नहीं मिले। इसी तरह की ज्योतिष चर्चा करते रहेंगे। इजाजत दें।